आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो होता है जो अपने वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। एक कंज्यूमर गुड्स को, किसी भी गुड्स के डिफरेंट यूनिट्स को या डिफरेंट गुड्स को तब तक यूज करता रहता है जब तक कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन न मिल जाए। अब अगला टर्म समझेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस एंड वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जिसमें एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी और ऑन डिफरेंट कमोडिटीज पर इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यहां पर एक बात और ध्यान में रखेंगे, रैशनैलिटी। इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ेंगे रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट मान करके चलेंगे कि हर इकोनॉमिक यूनिट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो रैशनल होता है। रैशनल का मतलब कॉस्ट मिनिमाइजर, बेनिफिट मैक्सिमाइजर। ठीक। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के दो अप्रोचेज होते हैं। एक को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, और दूसरे को ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और ऑर्डिनल यूटिलिटी में मानते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो पहले हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को ही कहते हैं। यूटिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूटिलिटी इज ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी, और it is satisfaction derived from consumption